Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the failures of planning. In the earlier video we have discussed about the achievements of planning. In this part we will discuss about the failures of planning. Failures of planning. आज का टॉपिक हमारा इसी पर रहेगा कि क्या क्या फेलियर्स रहे हैं प्लानिंग के। भाई अचीवमेंट्स तो हमने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब फेलियर्स की बारी है कि फेलियर्स क्या कह रहे हैं कि क्यों ऐसे प्लानिंग हमारा जो होता था उसके से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी जो नहीं सही हो पा रही थी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, बस हमको उन्हीं को देखना है करके। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो था वो था एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास यही था। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब ये था कि इतनी प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग हमने की, यानी जितने भी प्लान्स हमने बनाए सेंट्रल तौर पे, उन सब प्लानिंग में हमने पॉवर्टी का ज़रूर कुछ ना कुछ रखा, एक स्टैंडर्ड रखा कि भाई पॉवर्टी हमको कहीं ना कहीं से ख़त्म करनी है। जितने भी प्लान्स बनाए सारे के सारे प्लान्स में था। जैसे कि एवरेज हमारे सपोज़ कैलोरी इनटेक है 2508, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब किया गया हमको 2400 कैलोरीज जो है अगर हम ले रहे हैं तो हम बीपीएल कैटेगरी से ऊपर रहते हैं, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं। तो अगर इससे कम कैलोरीज हमको मिलती हैं तो क्या होगा, तो हम बीपीएल में आ जाएंगे। यहाँ पे इंडिया में क्या है, इंडिया में नियरली 29.8% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी आज भी, अब तो ये ज़्यादा ही आंकड़ा होगा क्योंकि ये लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। तो ये तो पहले का, काफ़ी पहले का वो है आंकड़ा है। तो 29, लगभग 30% लोग जो है आज भी बीपीएल के नीचे रहते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं, या बीपीएल पे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पे। इसका मतलब है कि 2400 कैलोरीज या जो इनटेक है वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस कदर वो दिक्कत में है। यानी कि उनको जो नॉर्मल हमारा बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं लाइफ जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी नहीं। और लगभग 50% ऑफ दीज हु आर एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। जो 50% पूरे वर्ल्ड में जो गरीब रहते हैं उतना तो हमारे भारत में ही है लगभग। तो इतना प्लानिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम गरीबी को ही नहीं हटा पाए, आज तक गरीबी एज़ इट इज़ जैसे पहले थी वैसे एज़ इट इज़ मेंटेन्ड आज भी है, कोई ख़ास उसमें बदलाव नहीं आया। तो पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा जो प्लानिंग के बाद जो फेलियर प्लानिंग में था, जो प्लानिंग नहीं अचीव कर पाया, वो था हमारा इन्फ्लेशन। यानी दूसरा हम देख लेंगे यहाँ पे हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमने सारी प्लानिंग कर ली लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की प्लानिंग थोड़ी सी दिक्कत में रह गई। यानी कि यहाँ पे क्या है, रियल इनकम ऑफ द पीपल हैज़ टेंडेड टू इरोड एन इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हाव्स एंड हाव नोट्स, हैव्स एंड हैव नोट्स हैज़ टेंडेड टू स्वेल ओवर टाइम। यानी जो पहला प्लान हमारा बना था वहाँ पे प्राइस लेवल जो था वो कम था, लेकिन धीरे 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 प्राइस लेवल जो है बढ़ने लगा। सेकंड प्लान में लगभग ये 6.2% था हमारा सेकंड प्लान में। उसी हिसाब से 5.7% था हमारा थर्ड में, जो इन्फ्लेशन का रेट था वो बता रहा हूँ मैं। फिर आपका 8.9% हो गया, आपका 8.9% आपका हो गया फोर्थ में। उसी तरीके से करके हर साल जो है ये बढ़ता रहा, धीरे धीरे फिर कम भी हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा ये 9.6% तक गया है, 9.6% तक गया है लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि इस रेट से अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो देश में हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बीपीएल कैटेगरी के लोग रह रहे हैं। तो फिर उनके लिए समस्या क्रिएट हो जाती है कि वो हाउ दे विल मैनेज टू देयर बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ। जो रिचर क्लास हैं, अपर लेवल वाले जो हैं, उनको तो दिक्कत नहीं होनी है, वो तो अपना किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। बट द प्रॉब्लम अराइजेज बिटवीन द मिडिल क्लास एंड द पुअर क्लास। मिडिल क्लास भी चलो कुछ हद तक सेक्रीफाइस करके अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही लेता, बट द मेन प्रॉब्लम वॉज विद द बीपीएल कैटेगरी।
तो ये हमारा एक प्लानिंग में थोड़ा सा लैग कर गया। नेक्स्ट हम थर्ड देख लेते हैं अपना। थर्ड हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस तो आज भी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट आज भी एज इट इज़ बरकरार है। जितना हमने सोचा था उतना हो नहीं पाया, जितना प्लानिंग हमने बना लिया। हर बार रोज़गार का वादा किया गया लेकिन रोज़गार यहाँ तक पहुँच नहीं पाया एट द ग्राउंड लेवल। ऊपर ऊपर तक तो हर एक पॉलिसीज़ बनाई गई कि स्वरजंती रोजगार योजना, तमाम योजना बनाए गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो उसका कोई भी इम्पैक्ट, बहुत रेयर इम्पैक्ट रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट सब्सिडाइज्ड। यानी आज भी जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक मेजर कॉज है। अब इसमें क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान, पहला प्लान जो हमारा था वहाँ लगभग 53 लाख जो थे पीपल वो अनएम्प्लॉयड थे फर्स्ट प्लान के दरमियान। उसी तरीके से जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ा यही बेरोज़गारी का दर बढ़ते गया। यानी सेकंड प्लान में यही लोग जो है 71 लाख हो गए सेकंड में, थर्ड में ये 96 हो गए, फोर्थ में 140 लाख हो गए, ये फोर्थ में है। उसी तरीके से सेवेंथ एट प्लान्स रिस्पेक्टिवली जो है बढ़ते रहे, यानी 153 लाख 150 लाख लोग ऐसे करके बढ़ते गए। एट द एंड ऑफ नाइन्थ प्लान द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस वॉज 3.48 करोड़। 3.48 करोड़ जो लोग थे। अब ये लाख से सीधा डाटा करोड़ में आ गया। ये कब था, नाइन्थ प्लान जो हमारा बना था उस टाइम का बात बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा लोग जो है, मतलब लगभग 3.5 करोड़ लोग जो है बेरोज़गार हो गए थे नाइन्थ प्लान तक, जो कि हमारा स्टार्टिंग में जो था वो उस था। लेकिन ये भी कहा गया कि 10 मिलियन जॉब जो है क्रिएट किया जाएगा 10th प्लान में, बट द एंड ऑफ 10th प्लान देयर वर 4 करोड़ अनएम्प्लॉयड पर्सनस। यानी कुछ हद तक सुधरने के बजाय और बिगड़ी गया सिचुएशन कि 3.5 करोड़ पहले से थे और जो हमारा नेक्स्ट प्लान जो हुआ उसमें जो है 4 करोड़ लोग ये पहुँच गए, 4 करोड़ हो गए हमारे 10th प्लान तक। तो इस तरीके से करके देखा जाए तो हर बार ये बढ़ा ही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का दर घटने के बजाय बढ़ता गया। आज के देखा जाए तो आज तो और ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ड्यू टू दिस कोविड-19 एरा। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बेरोज़गारी के दर के किनारे आ गए हैं। तो अभी तो देखना ही वो है। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट हमारा हो जाएगा डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कमज़ोर था। जैसे हमारे पास जो थे पावर सेक्टर, रोड जो कि आज भी बहुत से जगहों ख़राब है, डैम, ब्रिजेस कई सारे तो गिर भी जा रहे हैं, स्कूल्स, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए हम लोग, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा हम लिख देते हैं। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इकोनॉमिक और सोशल मिला के है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये काफ़ी इनएडिक्वेट रहा है। अभी तक हम लोग का लगभग 60-70 साल हो गए प्लानिंग करते हुए, लेकिन आज भी जो है ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन रही हैं, जो हमारे चीज़ें रही हैं जिस पे कि ये मैच कर जाना चाहिए था, लेकिन ये एज़ पर द मार्क, अप टू द मार्क नहीं रहा अभी आज भी। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर। अब जब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और इनका फिर एक्सप्लॉइटेशन टाइप का होने लगेगा, फिर दिक्कत कहीं ना कहीं से बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो गया। फिर हमारा हम देखेंगे नेक्स्ट अपना जो है वो है आपका स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी
जो था हमारा मेन गोल हुआ करता था। यानी हमारा मेन गोल था कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी मेंटेन करते चलें। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब पैसे के मामले में सब बराबर रहें, और सोशल इक्वालिटी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, ये सब ना हो, जेंडर वगैरह जो ये सब होता है डिस्क्रिमिनेशन, ये सब ना हो। ये हमारी प्लानिंग रही थी, ये हमारा गोल रहा था, सब लगभग प्लान्स का हमारा गोल रहा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या ऐसा हो पाया? तो ये एक बड़ा मेजर इशू बन गया बाद में कि ऐसा हो नहीं पाया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग दैट द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। यानी कि हम जहाँ सुधारने को, वो बोला जा रहा है कि बैड से वर्स हो गया, यानी और ज़्यादा कंडीशन हमारी ख़राब हो गई, जितनी पहले थी उससे ज़्यादा ही ख़राब हो गई। उसके बाद फिर इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ जो थे हैज़ emerged टू बी सो चैलेंजिंग दैट इट हैज़ compelled द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशंस इन जॉब्स टू द इकोनॉमिकल एंड सोशली वीकर सेक्शंस। यानी इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमको रिजर्वेशन का सहारा अपनाना पड़ गया कि इसमें जॉब्स वगैरह में दें, हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो पाएँ। क्योंकि ऐसा इस इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को करनी पड़ गई मजबूरन। लेकिन इसका खास इम्पैक्ट क्या निकला? वो भी उल्टा ही निकला कि उस टाइम जो लोग जॉब पा गए, अब उन लोगों को जो है वापस से डिग्रेड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ खामियां रह गई। अगर उसमें जो है हमारा प्लानिंग अगर बहुत प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता तो शायद ये कमियां ना आती। लेकिन हर एक चीज़, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, तो इस वजह से थोड़ा मोड़ा चीज़ें उसमें रह जाएंगी। दूसरी बात, हमारा जो इलिटरेसी वाला है, इलिटरेसी के बारे में भी कहा जाए, यानी जो इलिटरेसी रेट है इंडिया का, वो कम होने के बजाय बढ़ ही गया। यानी तब भी कुछ सुधार कुछ कुछ स्टेट्स में तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा है, लेकिन अप टू मार्क नहीं रहा। जितना हमने सोचा था उतना नहीं रहा। यानी पूरा का पूरा हमने जो सोच रखा था कि नहीं ये हमारा अप टू मार्क होगा या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारा कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअली पूरा का पूरा चीज़ें जो थी वो लोग पॉलिसीज़ बनाते गए, प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप किया गया, तमाम उसमें किए गए प्रोसीजर में जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स वगैरह खोले गए, टीचर अपॉइंट किए गए, बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री खाना, सब कुछ दिया गया कि बच्चे और मोटिवेट होकर आएँ। तो बहुत जगह तो डेवलपमेंट थोड़ा दिखा उसमें कि हाँ ठीक है, काफ़ी जहाँ पे जीरो था वहाँ तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही, बच्चे आने लगे, स्कूल पढ़ने लगे। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ मिलता है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दिक्कत है। यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हम इम्प्रूव कर दें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो मुझे लगता है कि आदमी प्राइवेट के लिए तो जाए ही ना, प्राइवेट स्कूल्स के लिए थोड़ा सा आगे अप्रोच ही ना करे। लेकिन पता नहीं ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो गवर्नमेंट पूरा का पूरा ध्यान दे दे, यानी जो टीचर्स हों, टीचर्स भी ध्यान दे दें कि हाँ भाई जो सैलरी पा रहे हैं हम कम से कम एटलीस्ट जो है उतना कर पाएँ। यहाँ तो इनफैक्ट कि कभी कदार तो ये भी सुनने को आता है कि जो आंगनवाड़ी वगैरह चलता है या जो प्राइमरी स्कूल चलता है उसमें जो खाना आता है बंटने के लिए, वो भी उनको अब सही खाना नहीं मिलता। गवर्नमेंट जो देती भी है, लोग उसमें भी घपले करके फिर उनको खाना भी जो है कम या अनहाइजीनिक खाना देते हैं, या फिर जो है थोड़ा खाने में जो भी डिग्रेड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक देश में रहेंगी तब तक कितना भी हम प्लानिंग, कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना लें, लेकिन वो चीज़ जो है पूरा नहीं। प्लानिंग ऊपर तो सही बनता है, सेंट्रलाइज प्लानिंग बहुत अच्छी बनती है, लेकिन नीचे आने आते आते तक, जब ग्राउंड लेवल पर जहाँ एक्चुअल वर्क परफॉर्म करना, वहाँ आते आते तक सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारा प्लानिंग के कुछ फेलियर्स रहे, जिसको कि हमने 4-5 देख लिया कि पॉवर्टी एज इट इज़ रहा, इन्फ्लेशन एज इट इज़ रहा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट घटने के बजाय बढ़ने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना का उतना ही रहा बल्कि और जो है डिग्रेड हो गया क्योंकि ज़्यादा फोकस पड़ने लगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्क्वीड टाइप का रहा, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा अमीर हो गए, कहीं पे ज़्यादा गरीब हो गए। तो उसके बाद लिटरेसी का जो देखा जाए रेट, वो भी थोड़ा मोड़ा कम हुआ, नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट रहा उसका, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो हमने की ही थी।
तो यहाँ आज का वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।